अध्याय 3 उपनिषद। यद्यपि उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग बताया जाता है, तथापि इन दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ब्राह्मणों और उपनिषदों में साम्य की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक है। ऋग्वेद से भी उपनिषदों में विशेष सादृश्य नहीं है। ऋग्वेद के ऋषि अपेक्षाकृत बाह्यदर्शी थे। वे बहुदेववादी थे। उनकी भावनाएं और आकांक्षाएं स्पष्ट थीं। वे आशावादी थे। इसके विपरीत उपनिषद के ऋषियों की दृष्टि बाहर के बजाय भीतर की ओर ज्यादा जाती है। विश्व ब्रह्मांड की एकता में उनका अखंड विश्वास है। संसार के भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति वे उदासीन दिखाई देते हैं। उनके विचारों पर एक अस्पष्ट वेदना, दुख की छाया है। वे संसार के परिमित पदार्थों से अपने को संतुष्ट न कर सके। शांत का अनंत के प्रति अनुराग सबसे पहले उपनिषदों की रहस्यपूर्ण वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। उपनिषदों की श्रुतियां रहस्यवाद के सबसे प्रथम गीत हैं। इसी कारण भारतीय दर्शन का उद्गम उपनिषदों में माना जाता है। ब्राह्मणों की तरह उपनिषद यज्ञ कर्मकांड में रुचि नहीं दिखलाते। जब मनुष्य के मस्तिष्क पर विचारों का बोझ पड़ता है तो वह बहुत सी गति और वेग खो बैठता है। उपनिषद कर्म पर नहीं, ज्ञान पर जोर देते हैं। जीवन संग्राम पर नहीं, जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देते हैं। ऋग्वेद के आर्य ऐहिक ऐश्वर्य की खोज करते थे। वे दुश्मनों पर विजय चाहते थे। ब्राह्मण युग के यज्ञकर्ता स्वर्ग के अभिलाषी थे। उपनिषद काल के साधक तो इन दोनों के प्रति उदासीन हैं। उनका लक्ष्य दुखों से शाश्वत मुक्ति है। वे सब प्रकार के बंधनों, सब प्रकार की सीमाओं से मुक्त होकर अनंत में लीन हो जाना चाहते थे। ऋग्वेद के 2-4 दार्शनिक सूक्तों को छोड़कर उपनिषदों की तुलना उनसे पहले के किसी साहित्य से नहीं की जा सकती। भारतवर्ष में ब्राह्मण युग के बाद उपनिषदों का समय आया। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राकृतिक तत्वों से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि उसका विश्व के किसी स्थिर तत्व से भी संबंध है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विश्व की समस्याओं पर विचार और मनन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, जिसे कर्म और संघर्ष की प्रवृत्तियां हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकती। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में हैं, लेकिन उनकी भाषा सब जगह काव्यमयी है। वे काव्य सुलभ संकेतों से भरे पड़े हैं। फिर वे एक व्यक्ति के लिखे हुए भी नहीं हैं। एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आता है, जिसका अर्थ यह है कि एक उपनिषद का एक लेखक की कृति होना आवश्यक नहीं है। इन्हीं 2 बातों के कारण उपनिषदों के व्याख्याताओं में काफी मतभेद रहा है। हिंदुओं का विश्वास है कि सब उपनिषद ईश्वर प्रदत्त हैं और इसलिए एक ही सच्चे मत का प्रतिपादन करते हैं। बादरायण ने वेदांत सूत्र लिखकर यह दिखाने की चेष्टा की थी कि सब उपनिषदों का विश्व की समस्याओं पर एक मत है। सब उपनिषदों की शिक्षाओं का अद्वैत वेदांत के पक्ष में समन्वय हो सकता है। आजकल के विद्वान इस सरल विश्वास का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वास्तव में उपनिषदों में अनेक प्रकार के सिद्धांतों के पोषक वाक्य पाए जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत के विभिन्न संप्रदायों का हरेक आचार्य अपने मत की पुष्टि करने वाली श्रुतियां उद्धृत कर डालता है। परिचय। यूं तो उपलब्ध उपनिषदों की संख्या 125 से भी अधिक है, जिन उपनिषदों का में एक अल्लोपनिषद मुसलमानों के अल्लाह के विषय में भी सम्मिलित है। तथापि सर्वमान्य और महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या अधिक नहीं है। श्री शंकराचार्य ने ईशादि 10 उपनिषदों पर ही भाष्य किया है। निम्नलिखित श्लोक में 10 उपनिषद गिनाए गए हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य तित्तिरे ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्य कंतथा, अर्थात 10 मुख्य उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक हैं। इस सूची में कौशीतकी, मैत्री, मैत्रायणी और श्वेताश्वेतर का नाम जोड़ देने पर 13 मुख्य उपनिषदों की संख्या पूरी हो जाती है। श्लोक में जो उपनिषदों का क्रम है वह केवल पद्य रचना की सुविधा के अनुसार है। कौन से उपनिषद किन उपनिषदों से ज्यादा प्राचीन हैं, इस विषय में तीव्र मतभेद है। प्रोफेसर डासन के मत में गद्य में लिखे उपनिषद अधिक प्राचीन हैं, परंतु इस मत का पोषक कोई प्रमाण नहीं है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ उपनिषदिक फिलोसॉफी में प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे ने डासन के मत का खंडन किया है। उनकी सम्मति में उपनिषदों का आपेक्षिक समय विभाग इस प्रकार होना चाहिए। एत बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, 2 ईश और केन उपनिषद, 3 ऐतरेय, तैत्तिरीय और कौशीतकी उपनिषद,
चारकठ, मुंडक और श्वेताश्वेतर उपनिषद। 5 प्रश्न। मैत्री और मांडूक्य उपनिषद। इन समूहों को उत्तरोत्तर अर्वाचीन समझना चाहिए, अर्थात पहला समूह सबसे प्राचीन है और अंतिम समूह सबसे बाद का समूह है। श्री बेलवेदकर का मत है कि एक ही उपनिषद में भिन्न भिन्न कालों की रचनाएं पाई जाती हैं। एक ही उपनिषद के कुछ भाग उसके दूसरे भागों की अपेक्षा प्राचीन या अर्वाचीन हो सकते हैं। श्री राधाकृष्णन के मतानुसार उपनिषदों का रचना काल वैदिक मंत्रों के बाद से आरंभ होकर 76वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। संभव है कि उक्त 13 में से कुछ उपनिषद बौद्ध मत के प्रचार के बाद बने हों। अलग अलग उपनिषदों के रचना काल का निर्णय करना सर्वथा असंभव है। प्राचीनतम उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन अधिक है। बाद के उपनिषदों में धर्म और भक्ति के भाव आने लगते हैं। उपनिषद साहित्य में दर्जनों दार्शनिकों, शिक्षकों या विचारकों के नाम उपनिषदों के लेखक या विचारक पाए जाते हैं। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: शांडिल्य, दध्यौच, सनत कुमार, आरुणि, याज्ञवल्क्य, उद्दालक, रैक्व, प्रतर्दन, अजातशत्रु, जनक, पिप्पलाद, वरुण, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि। उपनिषदों के ऋषियों के विषय में एक रोचक और दर्शनीय बात यह है कि उनमें से बहुत से ऋषि विवाहित गृहस्थ हैं। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि के 2 स्त्रियां थीं। आरुणि ऋषि के भी श्वेतकेतु नाम का पुत्र था, जिसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सिखाया। इसी प्रकार भृगु ऋषि वरुण के पुत्र थे। उपनिषदों के अधिकांश भाग संवाद रूप में हैं और कहीं कहीं पति पत्नी एवं पिता पुत्र के संवाद बड़े रोचक जान पड़ते हैं। उपनिषदों की प्रसिद्धि। अपने रचना काल से ही भारत के दार्शनिक साहित्य में उपनिषदों का मान होता आया है। उपनिषदों की भाषा बड़ी मनोहर और प्रसाद गुण संपन्न है। उपनिषदों के ऋषियों की वाणी निष्कपट, सरल बालकों के बोलने के समान हृदय को आकर्षित करने वाली है। यही कारण है कि जो कोई भी उपनिषदों को पढ़ता है मोहित हो जाता है। सन 1656-57 ईस्वी में दारा शिकोह, औरंगजेब के भाई और शाहजहां के पुत्र, ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में उनका फारसी से लैटिन में अनुवाद हुआ और वे शीघ्र ही यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर उपनिषदों पर ऐसे ही मोहित हो गया था जैसे कि महाकवि गेटे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर। कहते हैं कि शयन करने से पहले उक्त दार्शनिक उपनिषदों का नित्य पाठ किया करता था। अंग्रेजी में उपनिषदों के अनेक अनुवाद हैं, जिनमें रूअर, मैक्स मूलर, डॉक्टर गंगानाथ झा आदि के अनुत्राद उल्लेखनीय हैं। प्रायः भारत की सभी भाषाओं में उपनिषदों के अनेक अनुवाद पाए जाते हैं। आइए आगे हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करते हैं। आशा है इससे आपको, इस पुस्तक के पाठकों को उपनिषद दर्शन की विविधता के समझने में कुछ सहायता मिलेगी। बृहदारण्यक उपनिषद। यह उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है और सबसे अधिक महत्व का भी है। संपूर्ण उपनिषद में 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में विराट, पुरुष को यज्ञ का पवित्र अश्व माना तथा इस पवित्र अश्व का सिर उषा है, सूर्य चक्षु हैं, वायु प्राण है, अग्नि मुख है और संवत्सर आत्मा है। द्युलोक उस विराट पुरुष की पीठ है, अंतरिक्ष उदर हैं, पृथ्वी उसके चरण हैं इत्यादि। कुछ आगे चलकर इसी अध्याय में वर्णन है कि प्रारंभ में यह आत्मा अकेला था, पुरुष के आकार का। अकेलेपन वह डर गया, इसीलिए अब भी एकांत में लोग डरते हैं। फिर उसने सोचा, अकेले मैं किससे डरूं? दूसरे से ही भय होता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति। अकेले उसका जी मन नहीं लगा। उसने अपने को 2 में बांट लिया, एक स्त्री और एक पुरुष है। इस प्रकार मनुष्यों की सृष्टि हुई। फिर उनमें से एक बैल बन गया, दूसरा गाय। इस प्रकार पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। इस उपनिषद का दूसरा अध्याय इस प्रकार है। गार्ग्य नाम का अभिमानी ब्राह्मण काशी के राजा अजातशत्रु के पास गया है राजन ते हैं। आदित्य में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूं। चंद्रमा में जो पुरुष है, विद्युत में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, जल में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूं। अजातशत्रु ने कहा, तुम ब्रह्म को नहीं जानते, और उसने स्वयं गार्ग्य को ब्रह्म का स्वरूप समझाया। इसी अध्याय में याज्ञवल्क्य ऋषि को
अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से संवाद करते हुए दिखलाया गया है। उन्होंने मैत्रेयी से प्रस्ताव किया, लाओ, मैं तुम्हारे और कात्यायनी के बीच में धन का विभाग कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। मैत्रेयी बोली कि हे भगवान, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी? मैं जिससे अमर हो पाऊं वही उपाय आप बतलाएं। तो याज्ञवल्क्य बोले, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, प्यारे वचन बोलती हो। सच जानो कि पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, आत्मा के लिए स्त्री प्रिय होती है। उपनिषद दर्शन के कुछ बहुत ही सुंदर विचार इस अध्याय में पाए जाते हैं, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। तीसरे अध्याय में जनक जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है जिसे गुएं दान दी जाएं। याज्ञवल्क्य गुएं लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। उत्तरकालीन शंकर के अनुयायी वेदांतियों जैसा वैराग्य याज्ञवल्क्य में नहीं है। जनक की सभा के सारे पंडित क्रुद्ध होकर परीक्षा करने के लिए याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। वचन वाचाल की बेटी गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती है, हे याज्ञवल्क्य, आप कहते हैं कि यह सब जल में ओतप्रोत है, फिर जल कहाँ ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य बोले, वायु में। गार्गी पूछती हैं, वायु किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य बोले, अंतरिक्ष लोक में। गार्गी इसी प्रकार प्रश्न पर प्रश्न करती जाती है कि अंतरिक्ष किस में ओतप्रोत है इत्यादि। अंत में याज्ञवल्क्य क्रोधित होकर बोले, गार्गी, अगर तू ज्यादा प्रश्न करेगी तो तेरा सिर गिर जाएगा। आगे चलकर याज्ञवल्क्य बताते हैं कि सब अक्षर शाश्वत सत्ता में ओतप्रोत है। चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है। पांचवें अध्याय में फुटकर दार्शनिक विचारों का संग्रह है। छठवें अध्याय में अभिमानी श्वेतकेतु पांचाल देश के राजा जाबाली प्रवाहन के पास शास्त्रार्थ करने गया। इस अध्याय में कुछ कामशास्त्र संबंधी विचार पाए जाते हैं। इच्छित संतान उत्पन्न करने आदि की विधियां भी लिखी हैं। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद वेदों में से एक महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम उपनिषद है जो यजुर्वेद का हिस्सा माना जाता है। यह उपनिषद अपने गहन दार्शनिक विचारों और आचरण के नियमों के संग्रह के लिए जाना जाता है। यह उपनिषद आत्मन, सोल की अमृता और उसकी वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है। यह सिखाता है कि आत्मा विभु सर्वव्यापी सत्ता है और यह शरीर से परे है। इस उपनिषद के अनुसार ब्रह्म सार्वभौमिक आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह विचार किया गया है कि ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा गुमा ही इस सृष्टि का मूल है और सभी जीवों का स्रोत परम पुरुष ही है। आत्मा और ब्रह्म के बीच एकता का बोध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बताया गया है कि ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग के माध्यम से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस उपनिषद में वेदांत के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्म, आत्मा और जगत के बीच के संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें कई प्रकार की कहानियां, आख्यान, उपाख्यान और संवाद शामिल हैं, जो इसमें निहित गहन दार्शनिक विचारों को समझाने में मदद करती हैं। उपनिषद में दिए गए विचार प्रमुख जीवन मूल्यों, स्वतंत्रता और ज्ञान की तलाश पर बल देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक समझ है। यह उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन के गूढ़ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। पहले 2 अध्यायों में उद्गीत ओंकार का वर्णन है। इन्हीं में शौव श्वास संबंधी उद्गीत भी पाया जाता है, जिसमें कुत्तों के मुख से भी मंत्र गवाए गए हैं। तीसरे अध्याय में सूर्य को मधुमक्खियों का छत्ता बनाकर वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में कृष्ण का नाम भी आता है। देवकी के पुत्र कृष्ण को घोर आंगिरस नामक ऋषि ने शिक्षा दी। चौथे अध्याय में सत्यकाम जाबाल और उसकी माता की कथा है। सत्यकाम जाबाल हरिद्रुमान के पुत्र आचार्य गौतम के पास शिक्षा प्राप्त करने गया। उन्होंने उसका वंश परिचय पूछा। सत्यकाम ने उत्तर दिया, मैं अपने वंश के बारे में नहीं जानता, माता से पूछकर बता पाऊंगा। वह अपनी माता के पास गया। मां ने उत्तर दिया, पुत्र, यौवन काल में सेवा करती हुई मैं इधर उधर घूमती रहती थी। मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हें कैसे पाया। मैं तेरा गोत्र नहीं बता सकती। उस सत्यकाम ने ठीक ऐसे ही जाकर ऋषि गौतम से कह दिया। ऋषि ने कहा, चूंकि तूने सत्य सत्य बात कही है, इसलिए तू अवश्य ही ब्राह्मण है।
मैं तुझे अवश्य शिक्षा दूंगा। 5वें अध्याय में बृहदारण्यक के श्वेतकेतु और प्रवाहन जाबाली का संवाद है। इसी अध्याय में अश्वपति कैकेय का नाम भी आता है। 6वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी है। हे श्वेतकेतु, वह ब्रह्म तू ही है, तत् त्वमसि। इस शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि आचार्य आरुणि याज्ञवल्क्य के गुरु थे। त्रिवृतकरण का सिद्धांत भी पहली बार यहीं समझाया गया है। 7वें अध्याय में नारद ने सनत कुमार से ज्ञान सीखा है। अंतिम अध्याय में इंद्र और विरोचन के प्रजापति के पास जाकर आत्म जिज्ञासा करने की कथा है। इनमें कुछ कथाओं का वर्णन आगे आएगा। ईश और केन उपनिषद। ईशोपनिषद में सिर्फ 18 मंत्र हैं। इस उपनिषद में ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का बीज पाया जाता है। आत्मिक कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। गीता के निष्काम धर्म का मूल भी यही उपनिषद है। केनोपनिषद में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है। वाणी से नहीं जाना जा सकता और मन से भी उसे नहीं जान सकते। देवताओं की विजय वास्तव में ब्रह्म की ही विजय है। बिना ब्रह्म की शक्ति के एक तिनके को भी अग्नि जला नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती। ऐतरेय उपनिषद। आरंभ में केवल एक आत्मा थी। उसने इच्छा की कि मैं लोगों की सृष्टि करूं। दूसरे अध्याय में 3 प्रकार के जन्मों का वर्णन है। जब मां के गर्भ में जाता है तब बालक का प्रथम जन्म होता है। गर्भाशय से बाहर आना दूसरा जन्म है। अपना घर पुत्रों को सौंपकर वृद्धावस्था में जब मरता है तो मनुष्य का तीसरा जन्म होता है। तीसरे अध्याय में प्रज्ञान की महिमा का वर्णन है। बहुत से मनोविज्ञान के शब्द इस अध्याय में पाए जाते हैं। संज्ञान, विज्ञान, मेधा, धृति, मति, स्मृति, संकल्प आदि मानसिक क्रियाएं प्रज्ञान के ही रूपांतर हैं। यहां रैशनल साइकोलॉजी का बीज वर्तमान है। अज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है। प्रज्ञान विशेष ज्ञान ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद। इसका पहला अध्याय शिक्षा अध्याय है। आचार्य अपने शिष्य को सिखलाता है कि सत्य बोला करना, धर्माचरण किया करना, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना। जो हमारे अच्छे कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए, बुरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली में बतलाया गया है कि जो ब्रह्म को आनंद स्वरूप जानता है वह किसी से नहीं डरता। वह रस स्वरूप है, उसी को पाकर आनंदी होता है। इसी अध्याय में मनुष्यों, गंधर्वों, पितरों आदि के आनंद का वर्णन है। ब्रह्म का आनंद तो पार्थिव सुखों से करोड़ों गुना बड़ा है। वासनाहीन श्रोत्रिय को भी उतना ही आनंद मिलता है। तीसरी भृगुवल्ली में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई गई है और पंचकोशों का वर्णन है। कौशितकी उपनिषद। यह वेदांत के सभी स्कूलों में मान्य ग्रंथ है। ऋग्वेदीय कौशितकी उपनिषद को कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले अध्याय में देवयान और पितृयान मार्गों का वर्णन है। अंतिम या चतुर्थ अध्याय में बालाकी और अजात शत्रु की कथा की आवृत्ति है। तृतीय अध्याय में इंद्र प्रतर्दन से कहते हैं कि मुझे इंद्र को जानने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कठ, मुंडक और श्वेताश्वेतर उपनिषद। कठोपनिषद बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। इसके अंग्रेजी में कई अनुवाद निकल चुके हैं। कठ की कथा और कविता दोनों ही रोचक हैं। नचिकेता के पिता ऋषि अरुण के पुत्र उद्दालक लौकिक कीर्ति की इच्छा से विश्वजित अर्थात विश्व को जीतने का यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। याजक अपनी समग्र संपत्ति का दान कर दे, यह इस यज्ञ की प्रमुख विधि है। इस विधि का अनुसरण करते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। वह निर्धन था, इसीलिए पुत्र मोह में कुछ वृद्ध गायें दान में दे दी। तो नचिकेता बोला कि आप में सचमुच दान की भावना है तो मुझे दान कीजिए, कहिए मुझे किसको दान में देने को तैयार हो। बार बार जिद करने के कारण क्रुद्ध पिता की आज्ञा से नचिकेता यम मृत्युदेव के यहां अतिथि बनकर गया और यम की अनुपस्थिति के कारण 3 दिन तक भूखा रहा। वापस आने पर यम को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। 2 इच्छित वर पा जाने पर तीसरे वर में नचिकेता ने मरे हुए पुरुष का क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर मांगा। यमाचार्य ने कहा, तुम धन और ऐश्वर्य मांग लो, सुंदर स्त्रियां मांग लो, लंबी आयु मांग लो, मगर इस प्रश्न का उत्तर मत मांगो। परंतु नचिकेता ने अपना इठ नहीं छोड़ा और यम को नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। आत्मा की दुर्जयता, अमरता आदि पर इस उपनिषद में बड़े सुंदर विचार पाए जाते हैं। कठ और मुंडक उपनिषद दोनों की कविता पर रहस्यवाद की छाया है। मुंडक उपनिषद में सप्रपंच
सगुण ब्रह्म का बड़ा सुंदर वर्णन है। वहां न सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न यह बिजलियां। फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या, उसकी ज्योति से ही यह सारा जगत भासमान है। ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण और उत्तर में है, ब्रह्म ही ऊपर और नीचे है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के पहले अध्याय में तत्कालीन अनेक दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचना है। उस समय में स्वभाववाद, कालवाद, यदृच्छावाद आदि अनेक वाद चल पड़े थे। इस उपनिषद में शैव मत और सांख्य दर्शन संबंधी विचारों का भी बाहुल्य है, किंतु श्वेताश्वेतर उपनिषद का सांख्य मत निरीश्वरवादी नहीं है। प्रकृति माया है और महेश्वर माया युक्त है। ब्रह्म माया के स्वामी या अध्यक्ष है। माया शब्द का प्रयोग करते हुए भी श्वेताश्वेतर में जगत के मिथ्या होने की कल्पना नहीं है। कुछ समय के बाद सृष्टि और प्रलय होने का विचार भी इसमें वर्तमान है। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा विद्या का महत्वपूर्ण भेद भी समझाया गया है। कट्ठ उपनिषद में श्रेय और प्रेय का भेद भी कुछ ऐसा ही है। प्रश्न, मैत्री और मांडुक्य उपनिषद। भगवद गीता के विचारों का आधार बहुत कुछ यही 3 उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद की शैली वैज्ञानिक और आधुनिक मालूम होती है। सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, कौसल्य, वैदर्भी और कबंधी, यह 6 जिज्ञासु शिष्य महर्षि पिप्पलाद के पास जाकर अपने अपने प्रश्न रखते हैं, जिनका ऋषि क्रमशः समाधान करते हैं। कबंधी कात्यायन गोत्र का नाम है, ने पूछा, भगवान यह प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? भार्गव वैदर्भी ने पूछा, भगवान कितने देवता प्रजा का धारण करते हैं? कौन देवता उन्हें प्रकाशित करते हैं? इन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? उत्तर, प्राण। मनुष्य और प्रत्येक जीव का जीवन प्राण ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आश्वलायन कौसल्य ने पूछा, भगवान यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है और कैसे निकल जाता है? सौर्यायणों गार्ग्य ने प्रश्न किया, भगवान इस पुरुष में क्या सोता है और क्या जागता रहता है? कौन स्वप्न देखता है? किसे सुख होता है? शैब्य सत्यकाम ने पूछा, भगवान मरते समय ओंकार ओम के ध्यान से कौन सा लोक मिलता है? सुकेशा भारद्वाज ने पूछा, पुरुष क्या है? इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में दर्शन संबंधों जिज्ञासा बड़ी प्रबल थी। दार्शनिक विषयों पर तरह तरह से विचार किए जाते थे, कहीं शास्त्रार्थ के रूप में, कहीं शिष्यों को शिक्षा के रूप में। मैत्री उपनिषद पर सांख्य दर्शन और बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। राजा बृहद्रथ का दुख और निराशावाद उपनिषदों की स्पिरिट के अनुकूल नहीं है। राजा बृहद्रथ शाक्यायन के पास दार्शनिक जिज्ञासा लेकर जाता है। अंतिम 3 अध्यायों में शनि, राहु, केतु जैसे नाम भी पाए जाते हैं, जिनसे उस काल की खगोल विद्या का कुछ अनुमान होता है। इस उपनिषद में षडंग योग का वर्णन भी मिलता है। इनमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इसकी मौलिकता आत्मा की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय नामक 4 अवस्थाओं के वर्णन में है। विश्व ब्रह्मांड में ओंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की सारी सत्ताएं ओंकार का व्याख्यान मात्र हैं। जागृति अवस्था में चेतना बहिर्मुखी होती है, जहां बाह्य संसार की वस्तुओं को देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, जबकि स्वप्नावस्था में चेतना अंतर्मुखी होती है, जहां मन में स्थित विचारों के बल से निर्मित स्वप्न जगत का साक्षात्कार होता है। सुषुप्ति में आत्मा प्रज्ञान घन और आनंदमय होता है। इन तीनों अवस्थाओं में क्रमशः आत्मा का नाम वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ होता है। चतुर्थ अवस्था तुरीयावस्था में यह कुछ भी नहीं होता। वहां झातृ भाव और झेय भाव दोनों लुप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति की अवस्था है, जहां अपने पराये, तेरा मेरा, झेय ज्ञाता ज्ञान सभी भेदों का अंत होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस अवस्था का लक्षण या वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। यह मापन से, मापे से परे की अवस्था है। यह अचिंत्य, शांत, अद्वैतावस्था है। इस अवस्था प्राप्त को ही आत्मा कहते हैं। मांडुक्य पर श्री शंकराचार्य के शिक्षक श्री गौड़पादाचार्य ने भी जो वेदांत लाहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।